तो हमें लगता था ये साजिश है बहुत बड़ी हमारे को बदलने की, हमारे साथ कुछ करने की। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि, लेकिन एक बात मुनमुन उनमें थी कि वो बहुत प्यार करते थे और हर चीज़ में प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इतना प्रेयर करते थे। तो वो जो प्रेयर करते थे, कहीं ना कहीं वो प्रेयर हमारे जीवन में हमको असर दिखाती थी। और फिर उसके बाद वो हमें वचन देते थे प्रभु के कलाम से। ये फिर मुझे गीत लिखने को बोलते थे कि आप कोरिन्थियंस में से ऐसा गीत लिखें। फिर आप हमारे क्वायर को जब ट्रेन करें तो एक गाना उनके लिए बना दें। तो मैं उनके लिए गाना बनाता था, बाइबल पढ़ता था, जीसस को नहीं मानता लेकिन बाइबल पढ़ता था, उसमें से गाना बना के देता था। तो ऐसे करते करते इंडोनेशिया में वो भी बहुत ज़बरदस्त एक बीज हमारा, और उस समय मैंने देखना शुरू कर दिया कि जीसस का कुछ काम हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। और मैं रीना को बोलता था, रीना मानती थी लेकिन मानती नहीं थी, समझती थी लेकिन समझना नहीं चाहती थी। कहते उसको लगता था कि ये जो है, फिर उसने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे अनिल जो है जीसस को आजकल, तो वो तो एकदम अलर्ट हो गए। कहते पंजाबी हो, कहते साडा बेटा तू उदा ध्यान रखी कि वो कोई गड़बड़ ना करे, है ना। तो वो सारी बातें, तो रीना ने कहा कि मम्मी आप चिंता नहीं करें, हम लोग बिल्कुल जैसे। तो इसमें मैं मुनमुन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये धर्म है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगने लगा था। और फिर जब एक बार ऐसा हुआ कि रीना इंडिया आई अपने घर वालों से मिलने, तो उस टाइम मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिली। तो मैंने चर्च वालों को, एक दो पास्टर्स को अपने घर बुलाया, प्रेयर किया। तो मैं बहुत रोया उस दिन। फिर मैं एक चर्च मीटिंग में गया, वहाँ पे एक पास्टर ने प्रेयर किया कि प्रभु मुझे तोड़ दे और मुझे फिर से तू जोड़ अपने स्वरूप में, अपने रूप में। तो उस दिन भी मेरे को बहुत अभिषेक और प्रभु का, मैं गिर गया, रोने लगा। फिर कुछ होने लगा मेरे अंदर। फिर प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें इंडिया ले गए, हम इंडिया गए, बॉम्बे आके हम लोग सेटल हुए। लेकिन जो अंदर की जो तलाश थी वो अभी भी जारी थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि ये कुछ है। और मैं हमेशा रीना को बोलता था, देखो हमारे साथ जो हो रहा है आज अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है ये जीसस की वजह से हो रहा है, और लॉर्ड हमारे जीवन में कुछ काम कर रहे हैं। ये वचन, मैं उसको कहता था, मैं इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन ये बाइबल का वचन क्यों मुझे इतना छूता है इस वचन में। क्योंकि एक होता है कि आप प्रार्थना करें, एक आपकी भक्ति है, आप इस टेबल पे ले आएंगे, आप इसकी प्रार्थना शुरू कर देंगे, लेकिन ये टेबल आपको क्या सिखाता है? आप इस लाइट की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट से आपको सबक क्या मिलता है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप प्रेयर कर सकते हैं। मेरे को ये लगता था कि जब मैं यीशु का कलाम पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो मुझे एक डॉक्ट्रिन मिलती है, मुझे परमेश्वर का वचन मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। और एक आदमी अगर खुद ही बात करता जा रहा है कमरे में, अगर आप चलता हुआ जा रहा है, वो खुद ही बात कर रहा है, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो आप उसको बोलेंगे ये कुछ हो गया है, गड़बड़ है। तो कोई भी चीज जब तक वो दोनों तरफ से नहीं होगी तो वो रिश्ता नहीं होगा। तो मैंने देखा कि यीशु मसीह में और बाइबल के अंदर जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे वचन मिलता है, मैं प्रभु से बात करता हूं, प्रभु मुझसे बात करता है, और हमारा एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ये चीज मेरे लिए नहीं थी, और प्रभु का वचन इंस्टेंटली मेरे लिए अवेलेबल था हमेशा। फिर जब हम बॉम्बे आए, तो बॉम्बे में आके हमने अपना स्टूडियो एस्टैब्लिश किया, प्रभु ने किया, ट्रिनिटी स्टूडियो के नाम से, और उसने अच्छा काम शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में, इधर उधर टीवी सीरियल्स, एड फिल्म, सारा प्रभु ने उसको बरकत दी। वो चलता है, आज भी चलता है। और उसके साथ साथ मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था कि खुश हूं तो चलो अच्छा है, लेकिन वो जो भूख थी, वो जो प्यास थी मुक्ति पाने की, वो अभी भी ज़बरदस्त मेरे अंदर बनी हुई थी कि मुझको तो मुक्ति पाना ही है। मुझको ना बीमारी थी, ना मैं अपने आप को आईसीयू क्रिश्चियन नहीं बोलता कि मैं बीमार था इसलिए आया, या मैं बहुत तकलीफ में था, सब कुछ बीवी छोड़ के भाग गई, दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अच्छा था, लेकिन अंदर एक खालीपन था, और उस खालीपन को भरने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता थी। वो जो गॉड शेप्ड वैक्यूम है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह भर सकते हैं। और मैं रोता था रात को ना, प्रार्थना के टाइम पे मंत्रों का भी जाप करके फिर रोता था कि प्रभु मुझे। और एक दिन ऐसा हुआ, कोई ये 9 साल पहले की बात है, मैं अपने कमरे में बैठ के, बॉम्बे की बात है, मैं रो रहा था, प्रेयर कर रहा था। मैंने कहा गॉड असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा, मुझे सत्य दिखा, मुझे मृत्यु से अमृत में लेके जा, मुझे अनंत काल का जीवन दे, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। और मैं रो रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, रीना सोई हुई है। तो अंदर से आवाज आई कि उठ और बाइबल खोल।
तो मैं उठा, मेरे पास बहुत सारे बाइबल गिफ्ट मिले थे मुझे, तो वो एक बाइबल मैंने खोला, वो बाइबल मैंने देखना शुरू किया और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बहुत पेन में था, आत्मिक पीड़ा थी कि मुझे सत्य चाहिए, अर्जेंट है मेरे लिए, मुझे ये डिले नहीं करना है। तो मैं प्रेयर करते 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 मैंने बाइबल खोली, मंत्र है हजारों साल पुराना, और मैं उसके उत्तर को ढूंढ रहा था कि क्या है उत्तर, क्या है रास्ता, क्या है मार्ग, क्या है जीवन। और करते करते मैं यूहन्ना की किताब में पहुंचा और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे सामने आया, मार्ग सत्य जीवन में और कोई मेरे बिना प्रभु परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और मैं एकदम, जिसको कहते हैं, ज़ैप्ट रह गया। मैंने कहा एक पुरानी सर्च, शायद बहुत सारे विद्वानों ने ये मंत्र लिखा होगा, इसका उत्तर बाइबल में है। मार्ग सत्य जीवन, यीशु ने कहा मैं हूं। मैंने कहा जीसस, अगर आप गॉड हो तो आप मुझसे बात करो, अगर आप वाकई में परमेश्वर हो तो आज मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस 1 मिनट के अंदर आप मुझे प्रूव करो कि यू आर द लॉर्ड, यू आर द वे। और मैं अपनी आंखें बंद करके मैंने पहली बार मुनमुन प्रभु को याद किया, यीशु मसीह को, बिना किसी उसके बायस के। मैंने कहा कि सत्य चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं हो, मुझे सत्य चाहिए। मैंने सारे अपनी दीवारें गिराई और यीशु को अपने हृदय में बुलाया और मैंने कहा अगर इफ यू आर द लॉर्ड, आप मुझसे बात करें। और 1 मिनट का टाइम भी दे दिया, डेडलाइन, कि गॉड है तो 1 मिनट से पहले में आ सकते हैं। तो मैंने उनको डेडलाइन दे दी, लेकिन 1 मिनट तो नहीं, 1 सेकंड से भी पहले मेरे प्रभु आ गए। मेरे सारी तरफ रोशनी थी, मेरे चारों तरफ एक छुटकारा, और मेरे सारी बॉडी एकदम, इसको कहते हैं, कंपित होकर उठी और मैं रोने लगा और मेरे आंसू टपकने लगे। और यीशु की आवाज़ मुझे आई कि अनिल, इस जीवन के बाद तू मेरे पास आने वाला है, तेरा उद्धार मैं हूँ, तेरी मुक्ति में हूँ, तेरा सब कुछ मैं हूँ। और उस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को, मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसी परिस्थिति में हूँ और उसी, वो जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो अनुभव अभी तक मेरे साथ है। तो मैं उस अनुभव में जीता हूँ। वो अल्टीमेट साक्षात प्रभु का दर्शन हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत अच्छी टेस्टिमनी है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये तो हो गई आपकी कहानी। हाँ। आप अगर अपने परिवार वालों के बारे में बताइए कि वो कैसे, रीना कैसे। तो उसी रात को मैंने रीना को उठाया मैंने कहा सुनो, क्योंकि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है, तो हम हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैंने कहा रीना उठो, देखो मुझे सैल्वेशन मिल गई है। तो वो कहती है आप सो जाओ, कुछ नहीं, आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलता है। कभी आप पहाड़ों पे जाने की सोचते हो, या भी जीसस मिल गया, ये भी ख़त्म होने वाला है 4 दिन में। तो फिर वो कहती है ये, लेकिन वो अगली सुबह उठी तो देखा मैं सीरियस हूँ, 2 दिन बाद देखा मैं सीरियस हूँ, 15 दिन बाद देखा मैं अभी भी सीरियस हूँ। कहती है क्या हो गया आपको, अभी आप अनिल कांत से अपना नाम बदल लोगे, आप मिस्टर अनिल डिसूजा हो जाओगे। मैंने कहा मैं नाम नहीं बदल रहा, मेरी बात सुनो पहले तुम। 1 साल मुनमुन बहुत तकलीफ रही, हम लोगों ने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, क्योंकि हम सब कुछ करते थे साथ। मैंने कहा